तो इस हाथ को कौन बजाएगा? यही बच्चे बजाएंगे ना जिनको हम पढ़ा रहे हैं। ये करेंगे IT में काम। वो जो पड़ोसी मुल्क है, फैसिलिटीज़ भी तो नहीं मिलती ना सब भी। नहीं मिलेंगी फैसिलिटीज। देखें, जब आपको हक नहीं दिया जाता तो हक छीना जाता है यार। तो हमारे लड़के कर रहे हैं कुछ काम। आप नौकरी नहीं दो कराची के लड़कों को, गवर्नमेंट की। लड़के करेंगे IT में काम, कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। जिस शहर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है एक इंसान के लिए, वहाँ पे हर कोई आके भी बताया जा रहा है मैंने इतने लाख डॉलर कमा लिए, मैंने अपने। अबे झूठ बोल रहा है। ऐसे ही। तो कोटा सिस्टम जो है सिंध के ऊपर, सिंध के अंदर, उस कोटा सिस्टम को सही समझते हैं, गलत समझते हैं? और गलत समझते हैं तो क्यों समझते नहीं, शहर के मसाइल मुझसे ज़्यादा कोई और मार का मतलब बताया हुआ है। फिर बोलते हैं अगर कोई लड़का स्ट्रीट क्राइम में मर जाता है तो बोलते हैं आप अपनी जेब के अंदर कोई ऐसी पॉकेट बनाएं जहाँ से कोई मोबाइल ना निकल सके। यार कोई मजाक हो रहा है कराची के लड़कों के साथ यार। फिर बोलते हैं कि कराची के लड़के वो उनकी क्या चोरों की हिदायत पे, डाकुओं की हिदायत पे अमल करें। अबे कौन है? हिदायत किसकी होती है? डॉक्टर की हिदायत होती है, डाकुओं की हिदायत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। एक कंट्रोवर्शियल सी पर्सनैलिटी कि कुछ लोग कहते हैं कि जी सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं जी कौम के लिए काम कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सिर्फ कराची के लिए काम। हसन बैग हमारे साथ हैं जिन्होंने ओशन मॉल के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि एक बच्चे की टांग आ गई थी एलिवेटर के अंदर, जिसके ऊपर एक पूरी लेगेसी, एक पूरा एक स्टेटमेंट्स जारी हुई बहुत सारे बड़े बड़े बंदों की तरफ से भी, और हसन बैग साहब ने इसको एक पूरी तरीके से लीड किया और उनको मेरे ख्याल में जस्टिस भी दिलवाया। ये स्टोरी और भी बहुत सारी स्टोरीज आज हसन बैग से हम खुद पूछते हैं। तो क्या हाल है हसन बैग? खैरियत से? शुक्र भाई। हसन भाई, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपको शायद ना गवार गुजरे, पर लोगों के सवाल हैं, आते हैं। JDC के ऊपर भी उठे, आपके ऊपर भी उठेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दिल खोल के इन सवालों का जवाब देंगे इंशाल्लाह। हसन भाई, क्या सिर्फ कराची के लिए काम हो रहा है आपकी तरफ से? नहीं, देखिए कोई भी चीज़ शुरू करते हैं ना तो आप अपने घर से शुरू करते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे पड़े हों और मैं थर में जाके रोटी दाल चावल बांट रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ है, कराची मेरा घर है, मैं कोई भी चीज़ शुरू करूँगा, मेरा दिन ये कहता है पहले अपने घर से शुरू करें, फिर पड़ोस, फिर मोहल्ला, फिर इलाका, फिर शहर, फिर जाके आता है ना सारी चीज़ें। ठीक है, सुबह और वो फिर मुल्क। तो मैंने अपने शहर से शुरू किया, और अपने शहर में मैंने जब देखा लोगों के पास पढ़े लिखे लड़के जो है, जो ग्रेजुएट मास्टर्स लड़के जो हैं, अच्छे खासे काबिल, ऐसे भी नहीं कि नाकाबिल है बेचारे, वो ऐसे हैं काबिल लड़के जो है, मैंने देखा वो पता नहीं फूड पांडा पे खाना सप्लाई कर रहे हैं या लोगों को घर छोड़ के आ रहे हैं बाइकिया पर। कोई लिमका बेच रहा है, कोई जिंगर बेच रहा है। मेरे लड़कों का मुस्तकबिल ये नहीं होना चाहिए यार। वो लड़का जब अच्छा ज़बरदस्ती बिरयानी बना सकता है तो वो IT में स्टार्टअप भी कर सकता है ना यार। हमने कराची के लिए खड़े हुए, हमने देखा लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था यार कि वो कोई भी कोर्स करना है तो वो हज़ारों रुपए दें या लाखों रुपए दें, फिर आप ऐसा सकते। यानी कि अगर अमीर बनेगा वो भी अमीर का बच्चा बनेगा, तो गरीब के बच्चों को पढ़ने का भी हक नहीं है यार। तो वो हमने दिया यार। हमने बोला कोई मसला नहीं है यार, मेरे पास एक चीज़ है तालीम, मैं वो तो बांट सकता हूँ ना। हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या सिखाया है, सभी के इल्म बांटा जाता है, बेचा नहीं जाता। इस वक्त सबसे बड़ा धंधा है भाई ये कागज का। ऐसे ही है। भाई बात वही बात है ना कि कराची के लिए तो आपकी चीज़ें हमने देखी हैं, इंटीरियर सिंध, ऑल ओवर पाकिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान, ये जो डिफरेंट सूबे हैं, इनके पैरेलल भी तो काम हो सकता है। कर सकते हैं ना, करेंगे यार। देखिए जाहिर सी बात है, स्टार्टअप एक बंदा जब लेता है तो वो छोटे शहर से छोटी चीज़ से लेता है ना। हमने तो जब पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया, कोई भी NGO, जिस वक्त किसी को पता ही नहीं था कि सैलाब कोई चीज़ आ गई है इस शहर, इस मुल्क के अंदर। बलूचिस्तान में सबसे पहला शख्स कौन था? गूगल यूट्यूब पे जाके मेरी फेसबुक पे वीडियो देखिएगा, सबसे पहला बंदा था हसन बेग, जो बलूचिस्तान में खड़ा हुआ था। आधी कौम तो वो दूसरे इलाकों में बांट रही थी ना, जो सियासी तंजीमें बंटवास हुई। ठीक है, बलूचिस्तान जहाँ पे 2-2 लाख की 3-3 लाख की आबादी, जो 8-8 किलोमीटर पैदल चलते थे, सिर्फ रोजाना शाम में आके बैठ जाते थे, सिर्फ इस आस में कोई हमें आएगा खाना दे के जाएगा। और फिर 8 किलोमीटर फिर दोबारा नंगे पाँव धूप में पैदल जाते थे भाई घर पे। तो उस वक्त तो हम खड़े हुए बलूचिस्तान में, हमने आवाज़ लगाई और हमने सब चीज़ें की। लेकिन ये मैं इंटरनेट पर आके गाता नहीं हूँ भाई, क्योंकि मुझे तो लोग भी बोलते हैं कि आपने इंस्टीट्यूट में कितने लोगों को पढ़ा दिया, कितने लोगों को नहीं पढ़ाया। तो मतलब भाई मेरे वालिदैन ने मुझे ये नहीं सिखाया कि देखिए गिना करो, हम तो आँख बंद करके काम करे जाए। मैं किसी को नहीं बताना चाह रहा कि वेबसाइट पर लिख दूँ कि वो हमने पता नहीं इतने हज़ार लाख लोगों को फैसिलिटेट कर दिया है, हमें इतना फंड दे दो, हमने इतने लाख लोगों को पढ़ा दिया। नहीं, ये सारा चीज़ अक्टूबर से पढ़ा रहा हूँ। एक क्लास के अंदर 150 बच्चे होते हैं, ऐसे 20-24 बैच हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद निकलते हैं। काउंट कर लो, नहीं करना हमें काउंट यार। हमें ये सारी चीज़ें दिखानी नहीं है। मुझे किसी छिचोरे को इम्प्रेस नहीं करना, मुझे मेरे अल्लाह ताला को इम्प्रेस करना है भाई। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने वसाइल दिए, सब कुछ करेंगे, सब कुछ। कराची हमारा, पाकिस्तान हमारा है भाई, हम तो ओन करते हैं इस शहर को। आज सारा ब्लॉगर जो बोल रहा है कि मुल्क छोड़ के भाग जाओ, इधर इमिग्रेशन फाइल कर लो, उधर इमिग्रेशन फाइल कर लो, हम तो किसी को नहीं कह रहे हैं यार।
हमें हमें तो पता नहीं कितने कंसल्टेंट वाले जो होते हैं उन्होंने फ़ोन किया कि हमारी वीडियो बना दो, हमारी वीडियो नहीं बनाओ, ये करके। हमने तो कभी नहीं गए किसी के पास यार। अरे भाई, जब आपके घर में आग लगी होती है और आपके बच्चे घर के अंदर होते हैं, आप घर को छोड़ के भागते हैं क्या? अरे उस आग को बुझाया जाता है। तो इस आग को कौन बुझाएगा? यही बच्चे बुझाएंगे ना, जिनको हम पढ़ा रहे हैं। ये करेंगे IT में काम। वो जो पड़ोसी मुल्क है, फैसिलिटीज भी तो नहीं मिलती ना सब भी। नहीं मिलेंगी फैसिलिटीज। देखें, जब आपको हक नहीं दिया जाता तो हक छीना जाता है यार। तो हम हमारे लड़के कर रहे हैं, क्योंकि हम आप नौकरी नहीं दो कराची के लड़कों को, गवर्नमेंट की। लड़के करेंगे IT में काम, कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी इंटरनेट पे आके ठिकाना बंद नहीं करता। जिस शहर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है एक इंसान के लिए, वहाँ पे हर कोई आके भी बताया जा रहा है मैंने इतने लाख डॉलर कमा लिए, मैंने अपने। अबे झूठ बोल रहा है। ऐसे ही ये जो चाय की पत्ती की ऐड में नहीं आते, मेरी 1800 सीसी गाड़ी निकल है और ये निकल है, वो सब झूठ होता है ना यार। आपको भी पता है यार, ये इंटरनेट पे इन्होंने तमाशा लगा दिया। कोई लोग टिकटॉक पे आते हैं, वो नोट फैला दिए होते हैं कि मैंने ये उससे बड़ा है और मेरे पास एडमिशन ले लो, और वो फिर बात करने के $600 ले रहे हैं फ़ोन पे बात करने के लिए। भाई अबे भाई, हमसे $60 करो, मुझसे फ्री में बात कर लो यार। है अब मतलब हमारे पास तो लड़के आते हैं 1-1, 2-2 घंटे हमसे पूछते रहते हैं सर भाई हम क्या करें क्या नहीं करें। जो चीज़ मेरे पास है ना यार, मैं तो लोगों को दूंगा। सही है। और इसके मैं पैसे नहीं लेता। ठीक है। मैं मेरा इल्म, मेरी तालीम बिकाऊ नहीं है। मेरे वालिदा ने मेरी तरबियत बिकाऊ नहीं पहननी मुझे। हसन भाई, जो मैं आपके इंस्टीट्यूट पे भी बात करूंगा, वो हमने फीस बाय फीस बात करनी है, उसके ऊपर भी हम आएंगे बिल्कुल। ये जो बात मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई कि सिर्फ कराची के लिए, आपने जवाब दिया कि पैरेलल हम काम करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, दिस इज नॉट अबाउट कराची और सम स्पेसिफिक सिटी। तो कोटा सिस्टम जो है सिंध के ऊपर, सिंध के अंदर, उस कोटा सिस्टम को सही समझते हैं, गलत समझते हैं? और गलत समझते हैं तो क्यों समझते नहीं, मैं देखो, ये जब से मैं पैदा हूँ ना, यही सुनो, कोटा सिस्टम और ये सारी चीज़ें, इससे बाहर आना चाहिए यार। कब तक हम ये कोटा सिस्टम को रोते रहेंगे और कोई सियासी तंजीम इस पे वोट लेती रहे, शासन करेगी? हाँ, और ये सारी चीज़ें करते रहे। नहीं भाई, हम तो बोलते हैं ना कि भाई खुद उठो, खुद निकलो यार। आज मुझे बता दो भाई, जब तय हो गया कि कराची के लोग जो हैं, जो एक स्पेसिफिक ज़बान बोलते हैं, उनको आपको नौकरी नहीं देनी गवर्नमेंट की, तो क्या एक तो हम 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम पूरी ज़िंदगी रोते रहे कि है हमें नौकरी नहीं मिली है, या फिर हम उसके पैरेलल कोई एक काम करें, कोई दूसरी चीज़ ढूंढे जहाँ से आप अपने घर वालों को फैसिलिटेट कर सकें। आज कराची का पढ़ा लिखा लड़का कमा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने तो रोना नहीं सीखा। जहाँ आप हमारे एक दरवाज़ा बंद करोगे, हम 4 दरवाजा और खोलेंगे अपनी लात मार के। नहीं असल में आपके नज़दीक यानी कि जो कोटा सिस्टम है वो कराची के लोगों के लिए दरवाज़ा बंद कर, बिल्कुल कर रहे हैं। पर कराची की कहाँ मिलती है मुझे बताओ, क्या चीज़ मिलती है? 2 करोड़ 10 लाख आबादी शहर की, आप समझते हैं बात को? नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर मैं स्टेटिस्टिक्स पर बात कर रहा हूँ। अगर आप CSS का पास रिकॉर्ड उठा के देखें तो उसके अंदर तो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट ही पास नहीं करते। कोटा सिस्टम तो आगे की, कौन? उर्दू बोलने वाले? उर्दू बोलने वाले नहीं, ऑल ओवर सिंध। अगर उर्दू बोलने वाले पास करेंगे तो कोटा से नहीं। आप इस वक्त जितने भी कराची में नौकरी है ना, वो उर्दू बोलने वाले के अलावा है। जितनी भी गवर्नमेंट की नौकरी सिर्फ उर्दू बोलने वालों के साथ हो रही है ज्यादती। ठीक है, ये जो दूसरे शहर के लोग हैं, जो दूसरे सिंध के लोग हैं, ये तो काम कर रहे हैं यार। कराची में सारे AC/DC कौन है? सही है, कराची के लोगों को तो नौकरी नहीं दी जा रही सर, ये तो बात सबको तय है। अब तो हम लोगों ने उस तरफ देखना ही छोड़ दिया। तो हम उस एक स्पेसिफिक लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, करते ना यार, हमें कोई मसला नहीं है भाई। मुकामी लोगों को होना चाहिए ना यहाँ पे, मुकामी पुलिस होनी चाहिए, मुकामी ये जो AC/DC जो है, ये सारे जो आप पे नाजिल हुए भाई, ये यहाँ पे एक उर्दू बोलने वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस शहर के मसाइल मुझसे ज़्यादा कोई और मार का मतलब बताए हुए। फिर बोलते हैं अगर कोई लड़का स्ट्रीट क्राइम में मर जाता है तो बोलते हैं आप अपनी जेब के अंदर कोई ऐसी पॉकेट बनाएं जहाँ से कोई मोबाइल ना निकाल सके। यार कोई मजाक बुरा कराची के लड़कों के साथ यार। फिर बोलते हैं कि कराची के लड़के वो उनकी क्या चोरों की हिदायत पे, डाकुओं की हिदायत पे अमल करें। अबे कौन है? हिदायत किसकी होती है? डॉक्टर की हिदायत होती है, डाकू की हिदायत नहीं होती है। आप बोले डॉक्टर को फैसिलिटेट करे, वरना ये आपको मार देंगे। पर अरे मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कराची के लोगों के साथ ये मजाक। जब से मैं पैदा हुआ ना, जब से देखा हूँ, तो हमने इस मजाक को देखना बंद कर दिया है। अब हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें इसमें तंग नहीं कराओ। इसमें भी तो तंग कर रहे हैं यार। आके कराची के लड़कों को कॉल सेंटर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उस पर छापे मारना शुरू कर देते हैं यार। किस तरह से तंग कर रहे हैं यार? क्या चाहते हैं आप? कराची का लड़का जिंदगी भर वो लिम्पे की बोतलें खोलते रहे, या वो पढ़ा लिखा लड़का जिंगर बरियार चलता है? नहीं, ये मेरे कराची के लड़के का फ्यूचर नहीं हो सकता। हसन भाई देखें, आप दोबारा से मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि आप सिर्फ अभी भी कर रहे हैं कराची की बात करूँगा। शहर है, अगर इंटीरियर सिंध में आप जाएं तो इससे ज़्यादा जुल्म। मुझे नहीं मालूम ना, मैं वहाँ का नहीं हूँ। तो मैं आपको, मैं अपने शहर में, अगर मेरे पड़ोस में, सुने मेरी बात को, मेरे पड़ोस में भूख होगी, इफलास होगी, तो मैं उसको छोड़ दूंगा? पहले बोलूँगा इंटीरियर जाऊँगा, मैं फलाना जगह जाऊँगा? नहीं, पहले मैं किसको फैसिलिटेट करूँगा? आप बिल्कुल अपने घर। मेरे शहर के लोगों के पास खाने को नहीं है। मेरे शहर के लोग रोड पे मर जाते हैं, सिसक के लोग वीडियो बना रहे होते हैं। तो मैं इस शहर की बात नहीं करूँगा, मैं तो इस शहर को तो अंदर बाहर भी हो रहा है।
यार पहले में यहाँ का मसला है ना, मसला यही तो है हमारे अंदर, हमारा मुल्क दबा बर्बाद है। मुझे फिक्र है कश्मीर की। पर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक अगर हम ये लेवल करें कि जी सिर्फ उर्दू बोलने वालों के साथ हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज हो, पाकिस्तान में कोई भी लैंग्वेज हो, आप चलें इंटीरियर संघ में जो स्पेसिफिक लैंग्वेज में नाम नहीं लूँगा किसी लैंग्वेज का, उनके ऊपर भी उससे ज़्यादा जुल्म हुआ। हाँ। तो इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स अबाउट इंडिविजुअल। देखिए मैं रूल से जो गलत काम कर रहे हैं, मैं कभी अंदरूनी से गया नहीं जी। ना, मैंने देखा। मैं इस शहर में रहा हूँ, इस शहर में पला हूँ, इस शहर में बड़ा हूँ, इस शहर में मैंने सारी चीज़ें देखी। मैं इस शहर की बातें करूँगा, हो सकता है लोग इसमें ज़्यादा था, बिल्कुल है। तो अंदरूनी सिंध वाले उस पार्टी को वोट क्यों देते हैं जो पार्टी उसको जुल्म कर रही है, उस पार्टी। सही है, अभी सैलाब आया, ऐसे बुरा हालात थे, ऐसे ही इसके बाद भी जो है ना, आप देखें लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, किस पार्टी ने वोट किया? जो पहले पार्टी थी वही पार्टी जीती ना, और क्लीन स्वीप किया उसने। तो क्यों वोट दे रहे हैं भाई? ऐसे लोगों को क्यों ला रहे हैं जो लोग आपके हक की और आपकी उसकी बात नहीं करे? जो आपके ही लोग हैं वो आप ही की बात नहीं कर रहे, तो आप उनको वोट क्यों दे रहे हैं? आपको मालूम है वहाँ पर जागीरदाना वडेराना सिस्टम है, वहाँ पे किस तरह से वोटिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें पता है भाई। ये मेरा काम नहीं है ठीक करना, मैं कोई रियासत नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ भाई। मेरे पास जितने वसाइल हैं मैं उसके वसाइल के हिसाब से काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फिर बोलूँगा वसाइल दिए, लोगों के लिए खड़ा होगा। मेरे लिए तो वही चीज़, सिंधी पंजाबी बलोची पठान सब एक है भाई, हमने कभी भी तासुब नहीं किया। और हमारे तो हर कोई बर्मीज भी आता है, बंगाली भी आता है, गिलगिती भी आता है, बल्कि सब आते हैं हमारी। और अल्लाह का शुक्र है सारे लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जाहिर सी बात है मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को परेशान देखा है। पहले मेरी कम्युनिटी है, उसके बाद सारी चीज़ें। पहले मेरा बच्चा है, मेरे पड़ोस का बच्चा है। ये जो आप लॉजिक दे रहे हैं, ये स्पेसिफिकली आप एक नज़र से देखते हैं। अगर हम बाहर सक्सेसफुल लोगों को देखें, सक्सेसफुल कंट्रीज़ को देखें, तो वहाँ पर अगर कास्ट पूछी जाए कि जी तुम कौन हो, तो बोलता है मैं इंडिविजुअल हूँ, अपना नाम थॉमस बताता है, जेम्स बताता है, वो अपनी कास्ट नहीं बताता। तो स्पेसिफिकली अगर लेकिन मैंने तो कास्ट पढ़ी, मैं तो उर्दू बोलने वाला बोल रहा हूँ। उर्दू बोलने वाला तो सिंधी भी है, पंजाबी भी है, पठान भी है, बलोची भी है, सही है। लेकिन मसला ये है कि जहाँ मैं उर्दू बोलने वाला बोलता हूँ ना, तो लोग स्पेसिफिक कर देते हैं। क्या सिंधी उर्दू बोलने से नफरत करता है? क्या नहीं। क्या पंजाबी उर्दू बोलने से नफरत करता है? नहीं। वो भाई उर्दू बोलने वाले तो सब है, लेकिन आपने उर्दू को इतना दिल से नहीं लगाया जितना मैंने लगाया। मसला सारा है, तासुब मैं नहीं कर रहा, तासुब आप कर रहे हैं भाई। हम तो बोलते हैं यार, हम उर्दू बोलने वाले फख्र से बोलते हैं, लेकिन वो जो सिंधी बोल रहा है, वो जो पंजाबी बोल रहा है, वो जो बलोची बोल रहा है, वो जो पश्तो बोल रहा है, वो क्यों नहीं बोलता मैं उर्दू बोलने वाला हूँ? वो क्यों बोलता है कि मेरी पहली जबान जो है सिंधी है या पंजाबी है, जो भी है, व्हाटएवर। तो भाई सोल्यूशन हमें देखना चाहिए ना हसन भाई, इसका सोल्यूशन क्या है? जो पहले आपकी जैसे बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरा घर, तो आपका ये मेरा ये नज़रिया है कि आपको ये होना चाहिए कि जो पूरा पाकिस्तान है या जो पूरा हमारा एक सिस्टम है उसके ऊपर मैं काम कर। बोला तो है मैंने कि पहले मैं अपने घर से शुरू करूँगा, फिर मैं वहाँ तक पहुँचूंगा ना। सही, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि मेरे पड़ोस में, मेरे घर में बच्चा भूखा है और मैं थर में जाकर रोटियाँ बांटूँ, करते हैं लोग। मैं नहीं कर सकता, मैं पहले यहाँ से शुरू करूँगा। मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई इरादा कभी भी नहीं भाई, कभी भी जिंदगी नहीं। सही, ये काम करना अच्छा है। इससे चेंज आएगा? यस सर, चेंज आया ना, जो आपने अपने इंट्रो में बोला, जब हमने उस मॉल के खिलाफ आवाज़ उठाई, चेंज आया ना। उस मॉल का मालिक जो है अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकल के अदालत में आके हमारे सामने बैठा ना, और जब उसने यूँ करके मुझे देखा, उसके वकील ने बताया ये वो शख्स है जो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो परेशान हो गया कि भाई कौन है ये? एक आम मिडिल क्लास आदमी हो भाई, कोई पीछे हाथ सपोर्ट कुछ भी नहीं है, ना किसी बड़े आदमी का मोबाइल में नंबर है, ना कोई बड़ा बैंक बैलेंस है, ना कोई बड़ी गाड़ी है, कुछ भी है। सिर्फ हमने देखा कि एक बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रही है यार, हम तो खड़े हुए क्योंकि उस बच्चे के चेहरे में हमें अपने बच्चे का चेहरा नजर आया। क्यों नहीं आएगा चेंज? आज पूरे पाकिस्तान को पता है कि उस बड़े वाले मॉल के अंदर कितनी बड़ी ज्यादती हुई थी एक बच्चे के साथ, वरना वो तो मारते रहे, आज़ादी पार्क में लोगों को मारते रहे, किसी को पता लगा आज तक? हमने तो खुल के बोला, हमें तो लोगों ने बोला पता नहीं डील कर लो, ये कर लो। क्यों कर लो डील? अगर मेरे बच्चे के साथ होता तो मैं डील कर लेता। मैंने तो बोला कि उस मॉल के मालिक को बोलो अपने बच्चे का हाथ काट के लाए, मैं देता हूँ जितने पैसे चाहिए, देगा वो। तो तुमने किसी का पैर काट दिया और उसके बाद तुम बोलो पैसे ले लो, नहीं ले सकते यार, किसी के फ़ोन के बदले में पैसे नहीं ले सकते, कभी भी नहीं। अच्छा, ये जो अभी केस हुआ था जफ़र अब्बास साहब का, मैं सिर्फ व्यूज तो हम उनसे भी लेंगे कि क्या जो लाहौर में वो पेट्रोल फ्री कंपेन स्टार्ट हुई है और पाकिस्तान और गरीबों की मदद कर रहे हैं, बहुत नाइस आदमी है, एक लेगेसी स्टार्ट की हुई है, हज़ारों बंदों की कफालत कर रहे हैं, बल्कि लाखों की। तो ये जो केस हुआ था, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या चैलेंजेस, किस तरीके से आप जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको फेस करने पड़ते हैं, और उनको कैसे आप जो नए इन्फ्लुएंसर बने उनको कैसे क्या एडवाइस करेंगे? नहीं देखें, एनजीओ की काम जो है ना, एनजीओ कोई भी काम करते हैं वो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अगर वो शख्स 10 लोगों को पेट्रोल दे रहा है उसका बड़ापन है, ठीक है। वो 1000 को दे रहा है उसका बड़ापन है,
कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है, एनजीओ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ना। जब उसका डोनर मुतमईन है, हाँ, हाँ। मिसाल के तौर पे मैंने आपको दिया कि आप 100 लोगों को खाना खिला दें, ठीक है, आप 100 को नहीं खिला रहे, 50 को खिला रहे हैं, सही है, ठीक है। सही। तो उसका डोनर जब बोले हाँ सही है, तुम 50 को खिला दो, ठीक है, 50 अपने पास रख लो, ठीक है, तो कोई आम आदमी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो उसकी मर्जी है, ठीक। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी। यानी ओनर मुतमईन है, डोनर अगर मुतमईन है ना, मुझे एक डोनर देता है कि मुझे 100 लोगों को खाना खिला दो, ठीक है, अब मैं 2 को खिलाऊं और डोनर बोलता नहीं सही है, तुमने 2 को खिला दिया, बहुत है। खिलाना, उसकी मर्जी है डोनर की। ठीक है। जब डोनर मुतमईन है उसका, तो आप कौन होते पूछने वाले? भाई जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी किसकी है? रियासत की जिम्मेदारी है, ठीक है, और जो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही वो कौन पूरा कर रहा है? एनजीओ पूरा कर रहा है। सही तो है। एनजीओ को क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, उसका बड़ा कौन है, वो खिला रहा है यार, एक तो अच्छा काम कर रहे हो, ऊपर से बिल्कुल, वो वो चाहे 2 को खिलाए या 2000 को खिलाए, आप कोई सवाल नहीं कर सकते। आप उसको 1 रुपये डोनेशन दे नहीं रहे, आप पूछ रहे, हाँ उसका डोनर पूछता है कि मैंने तुझे 100 रुपये दिए थे, कहाँ गए? तूने तो 2 को खिलाए, 98 को नहीं खिलाए, 2 जवाब दो, ठीक, ठीक है। ये कोई आम बंदा नहीं पूछ सकता। आम बंदा किसी सवाल कर सकता है? रियासत से, ठीक है, सियासतदानों से कि भाई मैंने तुझे वोट दिया था, मैंने तुझे पैसे दिए थे, मैंने तुझे सब कुछ दिया, मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो मेरा हक क्यों नहीं मिल रहा है? ये रियासत से सवाल हो सकता है, एनजीओ से सवाल नहीं। अच्छा हसन भाई, पर एक जो प्रोपेगेंडा कैंपेन स्टार्ट हुई हसन जफर भाई के खिलाफ कि जी देखें अब ये फ्रॉड कर रहे हैं, अभी पेट्रोल नहीं दिया इन्होंने, झूठ बोल रहे हैं, एंकर पर्सन पूछ के किसी से कर सब, तो इसको बिल्कुल करते हैं। तो इसके लिए एक मैं समझता हूँ कि जो आप सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो भी इस टाइप का एक सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, आई थिंक उनको कुछ ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए जो इस टाइप के चीप कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको कोई जवाब दे सकते। नहीं, हम तो देते हैं हमेशा ही ना। हमने तो हक जो पिछली बार जो जफर अब्बास के खिलाफ जो दस्तरखान पे वीडियो बनाई गई एक साहब ने कि इन लोगों को खाना नहीं खिलाते, झूठ बोलते हैं, उसके खिलाफ हमने वीडियो बनाई। फिर एक वीडियो अभी इस रमज़ान में चली कि ये तो ये किसी और का दस्तरखान है, ये तो जफर अब्बास का दस्तरखान नहीं, उसके अगेंस्ट हमने वीडियो बनाई यार, ठीक है। हम तो हर उसमें जफर भाई को सपोर्ट करते हैं यार, और जेडीसी से ज़बरदस्त कोई काम ही नहीं कर रहे हैं हर चीज़ में। और मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखा कोई और एनजीओ कोई और इन्फ्लुएंसर जफर अब्बास के हक में वीडियो बनाता हो, या जो जफर भाई बात कर रहे हैं उसके हक और सच के लिए आवाज़ उठाता हो। हमने तो हर चीज़ में आवाज़ उठाई। और ये जो पेट्रोल वाला सिलसिला है, मुझे उसमें कहीं कुछ नज़र नहीं आया कुछ ऐसा, मुझे उसमें शुगल नज़र आई। और कोई वो मैं मुझे नहीं समझ में आता कौन सा किस तरह का सवाल था वो, कि आप कितने लोगों को खिला रहे हैं, कितने लोगों ने। भाई तुम कौन हो? तो खुद है जा रही हो, तो आस्क मी, सही, आप कौन हो? आप डोनर हो जेडीसी के, आप हो कौन? सही बात। भाई नहीं मिला, जिसकी मर्जी, उनकी मर्जी। उन्होंने एक टाइम रखा था 1.5 घंटे के अंदर जिन लोगों को मिल जाएगा, बस। उन्होंने कसम थोड़ी कही है पाकिस्तान को पेट्रोल दूंगा। पेट्रोल ये सारा सिलसिला। तो मैं क्या जवाब दूँ उस आदमी का? जवाब उसको दिया जाता है जिसको चीज़ें समझ में आई। पागल आदमी की बात है, जवाब नहीं दिया जा रहा। मेरी दादा में पागल आदमी था भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ना यार, ऐसे ही है। अच्छा, अगर ग्राउंड रियलिटी पे बात की जाए, जो आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, यूथ के लिए चीज़ें देख रहे हैं, खुद एक ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो कोर्सेज हम लोग करवा रहे हैं, आपकी एकेडमी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर फ्री कोर्सेज हो रहे हैं, और फ्री कोर्सेज तो नहीं, 1000 समझ लें बिल्कुल फ्री ही है। इसके ऊपर हसन भाई भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। हम वो बातें नहीं करने की कोशिश करेंगे जो हम कर चुके हैं, हम उन टॉपिक्स पाएंगे जो कि इंटरेस्टिंग हो और फैक्चुअल। तो हसन भाई 1000 रुपये लेके ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं कि जी जो बहुत बड़े बड़े जो हमारे यूट्यूबर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लाखों रुपए लेके करवा रहे हैं। तो हसन भाई क्या लगता है आपको, 1000 रुपये लेके आप जो कोर्सेज करवा रहे हैं उनकी वर्थ इतनी है कि हमारे यूथ का मुस्तकबिल चेंज कर सकें? बिल्कुल कर सकता है भाई। एक चिफ वाला बंदा जब लाखों रुपए कमा सकता है, तो ये जो बंदे आईटी में पढ़ रहे हैं क्यों नहीं कर सकते? पूरी दुनिया में आज आईटी पे लोग पैसे कमाने हो सकता है। हम लोग थोड़ा सा देर से आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जब बिरयानी की देख खत्म हो जाती है और खुरचन रह जाती है, तो हमारे पाकिस्तान में लोगों को पता लगता है कि कोई चीज़ है। बिल्कुल। जब हिंदुस्तान या कोई भी फिलीपीन या आइलैंड जो है, जैसे मुल्क सारी चीज़ें कर चुके होते हैं, तो हम लोग जो है ना, हमें पता लगता है अमेज़ॉन, अच्छा अमेज़ॉन भी कोई चीज़ है, ठीक है। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ हो सकता है, ब्लॉकचेन में भी कुछ हो सकता है। तो हमने अभी शुरू किए, हम थोड़ा सा देर से, हमें टाइम लगेगा इस चीज़ों को बेहतर करने में। लेकिन मैं कोई ये दावे नहीं करता जैसे और वो जो एनजीओ के मालिक वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं जो पढ़ रहे हैं वो पूरे मुल्क का कर्जा उतार देंगे, फिर हम लोगों को कर्जा देना शुरू करेंगे। एक बड़ी एनजीओ के साहब ने ये बोला है। तो मैं ऐसे झूठे ख्वाब या झूठी बातें नहीं करता। स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे। हम हक और सच की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो बच्चा अपने घर वालों को फैसिलिटेट कर रहा है इस कोर्सेज से, तो मेरी ये जीत है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो लड़के बैठे हुए हैं वो सारे अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मैं इंटरनेट पे आके ये सारा चीज़ों करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अनएथिकल लगता है किसी के पैसे को बताना कि ये इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है।
ये सवाल होना भी नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ वो सिर्फ कोर्सेज अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे एक पुराने ज़माने में नहीं होता था कि आप किसी को मोहल्ले के कोचिंग सेंटर के पास से गुजरते थे तो 3 तस्वीरें लगी होती थी, 2 लड़कों की, 1 लड़की, ये इसने फर्स्ट पोजीशन लिया हमारे कोचिंग में, इसने पहले इस तरह से अट्रैक्ट करते थे। वो नोट बिछा देते अपने आगे कि इतने नोट कमा लिए मैंने, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इतना बड़ा बंगला ले लिया। तो भाई आजकल तो पैसा किसी के पास भी है, आप जानते हैं सारी चीज़ें। जो मोहल्ले में कोई चिप बेचता है, कोई बिरयानी बेचता है, पता नहीं कोई टिकटॉक पे नाचता है, पैसा तो उसके पास भी है ना यार। तो पैसे से अट्रैक्ट नहीं, हम लोगों को पढ़ाते हैं भाई, हमारा इंस्टीट्यूट है, हम यहाँ पे तालीम देते हैं, स्किल्स देते हैं, ठीक है। और स्किल्स देने के बाद वो बंदा कमाता है, हर कोई कमाता है यार। कोई बच्चा स्कूल से निकल जाता है, उसमें से ये होता है कि कुछ बच्चे कामयाब होते हैं, कुछ बच्चे नहीं कामयाब होते, यही रेशो होता है। लेकिन ये जो बोले ना हमारे पास 100 बच्चे आता है और 100 के 100 जो है ना अरबपति बन जाते हैं, एलन मस्क बन जाते हैं, कोई मान बन के निकलेगा, ये नहीं है यार। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे ऊपर जाके जवाब देना है। मुझे पता है ऊपर अल्लाह है, इन लोगों को नहीं पता शायद, ये लोग मानते ही नहीं है, इसलिए ये लोग बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। किसी भी बंदे को खड़ा कर देते हैं 1 करोड़ कमाता है, किसी को खड़ा कर देते हैं 1 करोड़, उसके मुंह से लग रहा होता है कि साले ने कभी जिंदगी में, मैं बता रहा हूँ 10,000 साथ नहीं देखूंगा उसने, वो बता रहे होते हैं। हाँ हकीकत है। अरे मार्केटिंग का बेस्ट बन जाता मैं अपने ऑफिस का यार, मुझे सारी चीज़ें पता है कि कैसे सारा मैनिपुलेट किया जाता है। एक चैनल पे रहा हूँ जहाँ पे वो बोलता था मेरी आज गाड़ी निकल आया, फिर अब मैं निकल आया और उसको 1 रुपये की बोतल पकड़ा देते। ये सारी चीज़ें आती है मुझे। मैं भी 4 बंदों को खड़ा करके बोल देता हूँ ये ले 500 रुपये, जो बोल दे तू 1 लाख रुपये या महीने के 2 लाख रुपये कमा रहा है दिन के, मैं बोल सकता हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे ऊपर जवाब देना है यार। वो चैनल जिस चैनल में उन्होंने बोला था, वही चैनल था ना जहाज निकल आएगा, उस चैनल की मार्केटिंग मैं देखता था, बताएं सही है। उनको तो जवाब देने ना अच्छा वो उस चैनल के साथ, ऐसा ही है, वो चैनल बिक गया, कोड़ी गिरा, ऐसा ही है, सही है। तो अल्लाह ताला पकड़ जरूर करता है, ये याद रखिएगा। अगर आप किसी के साथ झूठ बोलते हो ना, फरेब करते हो, तो अल्लाह आपकी पकड़ जरूर होती है। और इनकी तो अलग ही पकड़ होगी जो झूठ बोल रहे हैं। आपकी सोच है, हम तो कहीं 2,000 में जाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन ये 2,000 के वो वाले मुकाम पे होंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा आग होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। एक यूथ को मिसडायरेक्शन, ये फ्रॉड कर रहे हैं यार, ये मायूस लोगों के साथ, उनके साथ फ्रॉड खेलने, झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं उनको यार। लोगों के घरों में तलाकें हो रही हैं यार, लोग अपनी अच्छी खासी नौकरी की हुई उन्होंने वो छोड़ देते हैं, बोलता नहीं मैं ये कोर्स करूँगा, मैं अरबपति हो जाऊँगा, करोड़पति हो जाऊँगा। नहीं हो पाता हर कोई सक्सेसफुल यार। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या पता आप कामयाब नहीं हो। बिल्कुल ऐसे। तो ये कितना लोग पॉडकास्ट करते हैं, हर कोई कामयाब होता है क्या भाई? वो भाई कुछ लोग नहीं हो पाते। तो मैं बोलता हूँ अपनी किचन बनी नहीं जोड़ो, जो नौकरी वोकरी कर रहे हो। जो साहब बोलते हैं वो एक आपके इलाके का पता नहीं कहा क्या है, वो बोलते हैं क्या बेचते हैं चाहे, क्या नाम है उनका, वो बोलता है कि नौकरी नहीं करो, नौकरी में कुछ नहीं रखा, नौकरी गुलामी है। और ये तो उनके जो इंस्टीट्यूट है उसका चौकीदार को उन्होंने शेयर्स दिए मैं क्या अपने कंपनी के। अच्छा आप बात बता, मैं खुल के बात करता हूँ, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है। तो उन्होंने जो उनके जो रिसेप्शन पे खातून बैठी होंगी, जब कोई उनका पियोन होगा उसको भी शेयर्स दिए उन्होंने क्या। अब खुद तू नौकरी पे रख रहा है लोगों को, और बोल रहा नौकरी पे नहीं रखो तुम। पूरे एक दुनिया का सिस्टम होता है चलने का, वो सिस्टम खराब करो। यानी कि मैं आपसे बोलूँ सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है, और खुद सिगरेट पीऊँ मैं। अच्छा नाम क्या है उनका? पता नहीं क्या नाम है, पता नहीं, जो आप बोल रहे हैं शायद वही हुए। बिल्कुल वही है। हाँ। अच्छा उसमें यही मेरा आपका नेक्स्ट सवाल यही था कि उनका एक और स्टांस है, वो ये कि जी आप जो है वो डिग्रीज नहीं करो और सिर्फ उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब पूछिएगा जरा उनके बच्चे क्या करते हैं। उनके बच्चे पूरा दिन गिल्ली डंडा खेलते रहते हैं क्या? अब अच्छे वाले स्कूल में पढ़ता हूँ बच्चे। असल में अगर वो ना भी पढ़ते हो और अगर उनको कहीं पे नहीं पढ़ते होंगे, बेगैरत है यार ये लोग। जो बोलता है जो पता नहीं, वो अपनी सारी औरतों को भी नचा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं यार ये लोग, सिर्फ लोगों को झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ दिया, कॉमन सेंस। सही है, ये तो फ्री है ना यार, लोग सोच ही नहीं रहे यार। लोग आपको मेमोराइज कर रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के कैसे मान लेते हैं यार कि वो साहब एक साहब बोल देते हैं कि 5 लाख में से 4.5 लाख लोग कराची के फेल हो गए। 95% लोगों को फेल कर दिया। 95% होता है ना भाई, 95% लोगों को फेल कर दिया। यानी कि कराची का इंटर मास्टर्स ग्रेजुएट लड़का इस काबिल नहीं है एक नॉर्मल सा एंट्री टेस्ट पास कर सके। ये मान सकते हैं आप बात? पढ़ा लिखा लड़का, उसको बोल रहे हैं आप एंट्री टेस्ट भी पास नहीं कर सकते। यार कैसे कर रहे हैं? सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए, अपने पास क्राउड दिखाने के लिए वो लोगों को जलील कर रहे हैं यार। और आप बताएं ना कि लोग पेट्रोल लगा के 400-500 रुपये का पेट्रोल लगा के बसों में लटक के आए, पता नहीं भाई क्या में आए, ख्वार हुए 6 घंटे, और आपने पे कर दिए 4.5 लाख लोगों को। इस शहर का लड़का काबिल है। मैं इस शहर के लड़कों को ऐसा नहीं बोल सकता। तो मास्टर्स किया उसने यार, वो स्ट्रीट स्मार्ट है। कराची का लड़का बहुत कमाल है, वो किसी को भी खड़े खड़े भेज सकता है। आप उसको बोल रहे हो आप फेल हो गए। ये फ्रॉड चल रहा है सिर्फ पाकिस्तान में। इस वक्त IT में इतना बड़ा स्कैम चल रहा है ना, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है IT में।
लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोर्स Courses बेच रहे हैं। यहाँ पे सब कोर्सेज बेच रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमने ये गाड़ी बना ली, ये महल बना लिया, वो बना लिया, और मैं तो अमेजोन पे काम करता हूँ। नहीं, तूने अमेजोन पे काम नहीं किया है, तूने अपने कोर्सेज बेचे। अच्छा, उसके बाद तूने एक मसला भी तो है, कोर्सेज बेचना गलत बात भी तो नहीं है। न बेचे आप, ठीक है। आपसे एक रिक्शा वाला यहाँ से वहाँ तक के 300 रुपये लेता है, हलाल है, बिल्कुल है। लेकिन वो 3000 रुपये लेता है, वो हलाल नहीं है। समझे बात को। वो बोलेगा नहीं ये तो मेरे रेट है, तो फिर एक जगह पे 30 रुपये की मिलेगी, एक जगह 100 रुपये की मिलेगी। फिर क्यों बोलते हॉस्पिटलों में लोगों का फोन चूस रहे, क्यों बोलो कोविड में लोगों के साथ स्कैम हुआ, एक बेड के 45 हज़ार रुपये, यार वो तो उसकी जगह है। ओ भाई, दो प्रोफेशन होते हैं जिसको नोबल प्रोफेशन बोला जाता है, सही, एक टीचिंग बिल्कुल, और एक डॉक्टर, ऐसा सही है। और दोनों इस वक्त बहुत बड़े धंधे हैं सर। पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास आदमी किस लिए पैसे जोड़ता है, एक तालीम के लिए, एक अपने इलाज के लिए, कि कभी खुदा ना खासा कोई मसला हो। और इस वक्त उन्हीं के साथ इस चीज़ में सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है। तो भाई ये धंधे नहीं होते, ये दोनों चीज़ों पैसे कमाने के लिए नहीं होती। बोलते हैं कि अगर माँ बाप के बाद किसी का बड़ा दर्जा है ना, हमारे माँ बाप ने जो सिखाया वो है उस्ताद का। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों है उस्ताद का? क्योंकि उस्ताद सारी चीज़ें आपको सिखाता है, सब चीज़ें। तरबियत कौन करता है? आपको उस्ताद करता है ना। इस वक्त उस्ताद अपने शिक्षक नहीं खत्म कर रहा कि मैं यहाँ से उतर रहा हूँ, वहाँ से उतर रहा हूँ। अरे भाई, आपने इसको पता नहीं क्या धंधा बना दिया, सब कुछ बना दिया है। फिर हम तो बुरे लगेंगे ना उनको, क्योंकि हम लोगों को सच बोल रहे हैं। अगर हम भी, हमारे पास सबके मैसेज हैं जिसके आप नाम ले रहे हैं, सबके मैसेज हैं कि आपसे मिलना है, आपसे बैठ के मीटअप करना है, ये करना है। क्या करेंगे वो बोलेंगे हसन भाई यूँ कर दें, इतना तुम्हारा इतना हमारा। क्यों हमारा तुम्हारा भाई? मैं तो ये काम नहीं कर सकता। जितने भी बड़े ये अमेजोन पे, ये जो ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, जितने बड़े लोग हैं, सबके मैसेज हैं मेरे मोबाइल में कि आपके साथ मीटिंग करनी है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी कम्युनिटी में शामिल हो जाऊँ, मैं उनको अवार्ड दूँ, वो मुझे अवार्ड दें, फिर मैं लड़कियों के साथ यूँ करके तस्वीरें खिंचवाऊँ। ये सारा चीज़ अपन नहीं करना। यही तो हो रहा है, वो उसको अवार्ड देता है, वो उसका अवार्ड देता है। सदर से तूने 1500 रुपये का अवार्ड लिया, एक दूसरे को दे जा रहे, और हर किसी को एक कम्युनिटी बना ली है, और लोगों को आओ मिल के लूटते हैं। फिर पूरा सबको बुलाते हैं, फिर अपनी लोगों को पता नहीं क्या इवेंट करते हैं, ये करते हैं, फिर पता नहीं क्या कैब बेच रहे हैं, पता नहीं क्या तो कर रहे हैं यार। हमने कोई भी चीज़ नहीं करते। आप तो आ चुके हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ें बेस्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहते रहे। अरे मेरे लिए ये सब बहुत आसान है, पैसे कमाना बहुत आसान है। ये पता नहीं जो स्पॉन्सर पोस्ट लगा के लोगों को मैसेजेस करके, ये पता नहीं पैसे देके बुलाते हुए। अब हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे इतना रश होता है, रोज़ाना की बुनियाद पे बैठने की जगह नहीं होती सर। इतना लोग हैं मेरे पास, और मैं एक बच्चे से, अगर वो जो आजकल NGOs वाले भी सिक्योरिटी डिपॉजिट और पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, मैं एक बच्चे से भी अगर 2-2 हज़ार रुपये में अपना सर्टिफिकेट ही भेजना शुरू कर दूँ एक कोर्स करने के बाद, अबे उससे करोड़पति हो जाऊँगा। अगर हसन भाई, हमारी जो यूथ है, इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि यूथ को अवेयरनेस दें हम। तो हमारी जो यूथ है सुनना भी तो यही चाहती है। उनको अगर आप ये बातें जो आप अभी मुझसे कर रहे हैं ये सुनेंगे, 1 घंटे का हमारा पॉडकास्ट होगा मैक्सिमम, 1 घंटे बाद दोबारा ये वही काम करेंगे जो कि आप और इनको समझा रहे हैं कि नहीं करना। देखिए ये ना एक बड़ा अजीब सा अलमिया है हमारे यहाँ। लोग बोलते हैं कि जो लोग देखना चाहते हैं वही मैं दिखाता हूँ। ठीक, ऐसा नहीं, जो आप दिखाएंगे वही लोग देखेंगे। मसला ये है कि हम लोग दिखा नहीं रहे। आज आप टिकटॉक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं या फेसबुक खोलते हैं, तो आप क्या देखते हैं? जो आपको फेसबुक दिखाता है, ठीक है, जो आप देखते नहीं है। जो फेसबुक दिखाता है वो आप देखते हैं। तो जो आप दिखाएंगे वो लोग देखेंगे। मसला ये, हमने बोला लोग तो बेगैरती देखना चाहते हैं इसलिए हम बनाते हैं। वो कहता है ना एक टिकटॉकर, इन लोगों को पसंद भी तो यही है। अरे पसंद नहीं है उसको ये काम, कंटेंट बन नहीं है पॉजिटिव इतना नहीं ना। तुम जो दिखाओगे तो वो देखेंगे ना लोग। तुम अच्छी चीज़ दिखाओ वो अच्छा देखेंगे। हम तो अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, 4 दिन नहीं देखेंगे, 5वें दिन ज़रूर देखेंगे वो। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम ये लोग तो स्पॉन्सर पता नहीं क्या क्या करके लोगों को बोलते हैं शेयर कर दो, मेरा लाइक कर दो, वो कर दो, मिन्नतें करते हैं, भीख मांगते हैं। हम तो अपनी ऐसी वीडियो डालते हैं, वही 1000-1500 ऐसे ही शेयर हो जाती है भाई। ना कोई स्पॉन्सर, ना कहीं शेयर करते हैं, ना कोई देखते हैं, ना कुछ, ना उस पर बोलते हैं कि खुदा की कसम इसको खाओगे, शेयर करोगे या नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी सोचा ही नहीं ना, पैसा बनाना नहीं है इससे मकसद यार। अगर मेरी वीडियो 10 लोग देख रहे और उसमें से 8 लोग उसको देख के सुधर रहे ना, मेरी जीत है भाई। इनकी वीडियो अगर 10 लोग देख रहे, उसमें से एक भी बंदा इनसी बात को सीरियस नहीं ले रहा। इम्पैक्ट एक चीज़ होती है। सोशल मीडिया इज़ नॉट अबाउट मेकिंग मनी, सोशल मीडिया इज़ अबाउट टू क्रिएट इम्पैक्ट। और अल्लाह का शुक्र है हमारी वीडियो से इम्पैक्ट क्रिएट होता है। हमारी वीडियो, अगर एक वीडियो मैंने बनाई, 16,000 व्यूज़ थे उस पर। एक लियारी की बॉक्सर थी, उसको स्पॉन्सर चाहिए था 80-90 हज़ार रुपये का। 16,000 व्यूज़ पे उसको 1,60,000, 1,70,000 रुपये का उसके बाद स्पॉन्सर आ गया था। हमने वीडियो, उसके बाद हमने वो वीडियो हाइड कर दी, एक्सपायर कर दी भाई। मैं तो चाहता मैं बोलता पैसा आ रहा है भाई, लगे रहने दे, डोनेशन गिर रहा है, पैसा है। मैंने बोला नहीं यार, अमाउंट हो गया पूरा,
बल्कि 80,000 रुपये और हो गए, हमने उसको एक्सपायर कर दिया वीडियो को। मैं वो अभी पड़ी हुई 16,000 व्यूज़ थे उसके ऊपर। तो भाई अल्लाह का शुक्र है, हम जो बात करते हैं लोग सुनते हैं। मैं ये थोड़ी बिरयानी का ढक्कन खोलूँ और बताऊँ इसमें कितनी मिर्चें हैं, या फिर इसमें कितना केचप है बर्गर के अंदर, या पिज़्ज़ा के अंदर कितनी चीज़ है, यही करते रहोगे क्या भाई? भाई ये नहीं करना है यार, ये सारी चीज़ें करनी होती है। हम भी पैसे कमा रहे होते हैं, अभी हम भी जा रहे होते हैं। आज मैं श्रीलंका चले गया हूँ, आज मैं मैच देख रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे जाऊँगा, आज मेरा वीज़ा लग गया तो वीज़ा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया, सब चीज़ें। तो मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, बुरी बातें नहीं कर रहा जो अपनी वीडियोज़ में वो दिखाते हैं। इतनी क्या सिलसिला हो रहा है सर ऐसे। अच्छा हसन भाई, लोग कहते हैं कि जी अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। मेरे इस पे व्यूज़ जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। जैसे आप कर रहे हैं अच्छा काम, इसमें एक तो मज़ा आता है, एक चैलेंज मिलता है, जो थ्रिल किक जिनको पसंद है लोगों को, वो एक न्यू चीज़ कर रहे होते हैं। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर कि सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिली पाकिस्तान में? हर कोई जो है ना, आपकी और मेरी सोच का नहीं होता। जो हम एग्जैक्टली आपने वही बातें कर दी जो मैं करता हूँ लोगों को। कुछ लोगों को जाहिर सी बात है, हर किसी की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। कुछ लोगों को जो है उसकी उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि उनके जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा पैसा जो है फैसिनेट करता है। उनको ज़्यादा जो लड़कियाँ वड़कियाँ करीब होती हैं वो सिगरेट पीते हैं और वो सेल्फी लेते हैं, वो फैसिनेट करती है। हमें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। हमें स्ट्रगल पसंद नहीं, हम बागी है यार, हम कोई भी चीज़ गलत होते हुए नहीं देख सकते। हम आवाज़ उठाएंगे यार। मेरा तो पेट तो रोटी में। आपके मेरे काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं जो काम करता हूँ, जैसे आपने कहा कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जी जो टैलेंटेड लोग हैं, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं करूँगा, जो टैलेंटेड लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब से उनका दरवाज़ा बंद हो गया है। मैं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर काम कर रहा हूँ और आप अलग दूसरी साइड पे। हर किसी के देखिए, मैं बताऊँ, हर किसी की डायरेक्शन अलग होती है, हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, हर किसी के पीछे प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। कुछ लोगों को उस तरह के मौके मिल जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल पाते। हमें नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि आपका, हो सकता है जरदारी मेरे लिए बहुत बुरा आदमी हो, लेकिन लोगों के लिए बहुत अच्छा आदमी हो। बिल्कुल ठीक है, उनके घर चलते हो जरदारी की वजह से, लेकिन मेरे लिए अच्छा आदमी नहीं है ना, उसने मेरी शहर के लिए कुछ नहीं किया। तो हर किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखा, मैंने वो बोला, और मैं तो बोलूँगा। मैं गलत चीज़ होगी, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मेरा दीन इस बात की इजाज़त देता है यार। और मैं तो, आप आज़ादी ख्याल का बिल्कुल हक रखते हैं, पर बात वहीं पर आती है कि जैसे हमारे पास सोशल इंटॉलरेंस भी तो है हसन भाई। जैसे अगर मैं आपके ख्यालात से अगर मुत्तफिक नहीं हूँ तो मैं आपको दुश्मन मान। कतरीना कैफ दुनिया की खूबसूरत तरीका औरत होगी, मुझे नहीं पसंद, नहीं पसंद, मुझे पसंद है सर। नहीं पसंद। ये मेरी सोच है ना, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है और इसमें कोई नाराज़ होने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ होती होंगी, कुछ लोगों के लिए नहीं है। अच्छा हसन भाई, अब रैपिड फायर का वक्त होता है कि हमारा एक सेगमेंट है, हम लोगों ने रखा है कि जी हम रैपिड फायर करते हैं, एक पर्सनैलिटी लेते हैं, उसकी आपने बुराई कर, बिल्कुल शॉर्ट नहीं अच्छाई भी करनी है। अच्छा। अच्छाई और बुराई दोनों आपने बतानी है, क्योंकि देखें हर इंसान में पॉजिटिव तो होता ही होता है। तो शायद आप जानते हो, एंड आई होप कि आप ना जानते हो, पर हमारा कर से एक मैं बोलना इस पर एक रैपिड फायर हो तो जल्दी जल्दी। रैपिड फायर मतलब कि कम स्ट्रिक्ट। शायद अमर जानता है? शायद अनवर एक साहब है जो पता नहीं कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं शायद, बदतमीजी वाली कॉमेडी वीडियो। मतलब उनकी पॉजिटिव बात क्या है? पता नहीं, मैं देखा नहीं। आपने देखा नहीं, और ये बहुत अच्छा आंसर था। आई रियली डोंट वांट कि कोई भी उनको देखे। मुझे नहीं बताते आ सकते हैं। ठीक हो गया। जो हमारे मेयर हैं अभी, हाजिर मेयर, उनके ऊपर कोई कमेंट? उन्होंने कोई ईटे रख से कोई अंडरपास बनाया, मैंने सुना है। इंटर रख के बनाया है बिल्कुल। हाँ, बस ये पता है। अभी उन्होंने एक काम किया और क्या काम, कोई पॉजिटिव कहा ये पॉजिटिव काम किया कि अंडरपास बनता है? फिर ईटे रखे, क्रिएटिविटी है, ईटे रखे अंडरपास बनाए, क्रिएटिविटी है। बस यही। ठीक है, आपने समझ। मेरा तो एक ही था, हमारा चाहिए था। कौन? मुस्तफा कमाल। उसके बाद हमने किसी को अच्छा मेयर मिले। अच्छा, पर मुस्तफा कमाल को सीट भी तो नहीं दी थी कराची ने। नहीं, कराची वाले। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है ये बड़ी। जैसे आपने कहा, अब वापस मैं इंटीरियर सेंटर पे आऊँगा, कि आपने कहा कि उस पार्टी को वोट क्यों देते हैं? हाँ, तो देता भाई। तो मुस्तफा कमाल को क्यों नहीं वोट दिया आप लोगों ने? बस वो हमने तो दिया। आपने दिया? हमने तो दिया मुस्तफा कमाल। दूसरों को क्यों नहीं दिया? दूसरों ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप कहते हैं कि जी दूसरे जवाब मैं भूल जाते हैं लोग। बात तो ठीक है असल में, पर बात वही पे आ गई ना। मसले में फिर वो पार्टियां भी चेंज हो गई, वो चीज़ें मसले आ गए थे। फिर आपको मालूम है कि एमपीएम के साथ हमारी एक अलग ही वो एक पता नहीं क्या सिलसिला है। बॉन्डिंग थी? नहीं, हमारी तो बॉन्डिंग थी, किसी और की बॉन्डिंग नहीं थी। अच्छा हसन भाई, सियासी जबर आपको पता है क्या होता है? वो एमपीएम के साथ। बात बताया क्या है हसन भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हमारी कौम, हम, मैं, आप, हम सारे ये कौमियत से निकलेंगे, इंडिविजुअलिटी से निकलेंगे, शख्सियत परस्ती से निकलेंगे, तब हम फिर क्यों किया जाता है हमारा सब सलूक ऐसा? तो आप हमारा नहीं बोले ना, आप हमारी तो कौम है नहीं, हम तो पाकिस्तान है। हाँ, ये वाली बात। बस यही चीज़ है। सॉल्यूशन
अगर 3 सॉल्यूशंस मैं बोलूँ कि आप अपने जो आपकी ऑडियंस है और मेरी ऑडियंस है उनको बताना चाहेंगे जी 3 सॉल्यूशन किस चीज़ के? फॉर अ बेटर लाइफ फॉर देम एंड फॉर अदर्स। हम तो बोलते हैं कि हमारे पास पैसा जब नहीं था, सही है, जब भी खुश रहते थे। पैसा जब है, जब भी खुश रहते हैं। पैसा नहीं हुआ, जब भी खुश रहेंगे। अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ में शुक्र अदा करते हैं और ज़िंदगी जैसी होती है उसको अपने उस तरह से मोल्ड कर लेते हैं अपना ना। ये नहीं करते कि भाई ये चीज़ तो चाहिए, उसका कोई सोल्यूशन निकालो, नहीं। देखिए मेरा ये मानना है, एक आपकी प्लानिंग होती है, एक अल्लाह की प्लानिंग होती है। ठीक है। हमारी प्लानिंग ये थी, जब मैं देखता था लोगों को, ये लोग कोविड जब आया था तो लोग उससे पहले बोलते थे हम 2020 में ये करेंगे, 2022 में ये करेंगे, 2021 में यहाँ जाएंगे, वो फिर अपने घर भी नहीं जा पाए। ठीक है, तो वो उन्होंने प्लानिंग तो बहुत की होगी ना हर चीज़ के लिए। तो अब एक मुसलमान जो होता है उसको प्लानिंग की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, प्लानिंग कौन करता है? अल्लाह ताला। अब मैं कभी ये आपने किसी को देखा वो प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैंने तो इतना नेक काम कर लिया, मैं जन्नत में जाऊँगा? नहीं, हम किस जन्नत में जाने की क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। ऐसा ही सही है, नमाज़ पढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, सही है, हक और सच पे खड़े होते हैं। ये प्लानिंग तो नहीं है ना हमारी तैयारी है। ऐसे ही। तो हर चीज़ की तैयारी होनी चाहिए, प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ, प्लानिंग को। और ये सारी तो तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए? तैयारी करने के लिए आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। हम हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा वक्त होता है तो हम वही बोलते हैं, जब पैसा होता है तो हम बड़े रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, जब कुछ नहीं होता तो हम जो है एक नॉर्मल सी चने की चाट की प्लेट भी खा कर खुश हो जाते हैं। चलो वैसे मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं अगर इस पे, तो मेरे हिसाब से जो 2 काम मुझे लगता है कि यूथ को करने चाहिए। पहला वो कि हमें आईटी से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस आ रही है। अच्छा, ये इसमें यूथ को मैसेज देने के लिए बिल्कुल यूथ पे तो मैं इसको बोलूँ, आने वाले दौर के लिए आपको जो है अपने आप को देखें अपग्रेड करना पड़ेगा। वक्त के साथ जो अपग्रेड नहीं करता वो पीछे रह जाता है। जब न्यूज़पेपर में लोग काम करते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो पीछे रह गए। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोग काम करते थे, उन्होंने जब डिजिटल मीडिया आया अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो पीछे रह गए। तो वक्त के साथ आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। पहले टाइपिंग जो है एक स्किल मानी जाती थी। आज आप देखें मोबाइल के अंदर कोई भी टाइपिंग कर लेता है, उर्दू भी लिख देता है, बोल के भी लिख देता है। तो आज ये स्किल नहीं है। पहले सीवी पे लिखते थे कि मुझे उर्दू टाइपिंग आती है, हमारी स्पीड तेज़ है, या फलाना है, ये स्किल्स काउंट होती थी। अब नहीं है। तो वक्त के साथ लोग अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे मुल्क में हम लोग रोते क्यों हैं? हमारे यहाँ तरक्की क्यों नहीं हो पाती? लोग वक्त के साथ अपग्रेड नहीं करते। टेक्नोलॉजी को पहले हम लोग आके गालियाँ देते हैं, चैट जीपीटी ने तबाह कर दिया, कंटेंट राइटर की जॉब खा रहा है, सेल्फलेस कार्स आ जाएंगे। अभी अगले हफ्ते आपको मालूम है दुबई के अंदर सेल्फलेस टैक्सी लॉन्च हो रहा है। सही है, सेल्फ ड्राइवर। तो अब हमारे यहाँ गालियाँ देंगे लोग, अभी क्या हमारी नौकरी खा देंगे? अरे नहीं भाई, तो उसमें अगर अपग्रेड हो जाओगे तो वहाँ पे तो नौकरी और ग्रेट होंगी। तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को लोग बुरा समझते हैं। जब वो टीवी केबल आया था, इंटरनेट आया, तो उसको बुरा कहा ना समझे। रेडियो उसको भी, स्पीकर को भी हाँ, काट दिया हर तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें ये काट दिएगा आपके लिए, हो ना हो कोई पतवा दे दे चलाने तो ये सारी चीज़ें, तो वक्त के साथ यूथ को अपग्रेड करना है। और आप जो है अपग्रेड करें, और बहुत आसान है। मैं बोलता हूँ कि अगर कोई नॉर्मल सा भी शॉर्ट कोर्स अगर आपके मोहल्ले में भी सस्ते में हो रहा है, या इंटरनेट पे भी कोई शॉर्ट कोर्स हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे शॉर्ट कोर्स होते हैं, गूगल्स के बहुत सारे होते हैं जो फ्री होते हैं, वो आप करें। और आप टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस है। आज इंडिया में जो हिंदुस्तान में जो बच्चा है, छोटा बच्चा, वो कॉमिक वीडियोज़ बना रहा है तमीज़ व तहज़ीब वाली, और वो फैमिली कंटेंट बना रहा है तमीज़ व तहज़ीब वाला, और वो इंस्टाग्राम पे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो रील्स बनाकर। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस होता है, हमारे यहाँ हर चीज़ को गलत उसमें लिया जाता है ना यार। हमारे यहाँ लोग नाचना शुरू कर देते हैं, वो टिकटॉक है तो उसमें नाचे ही जा रहे हैं। अरे और भी काम हो सकता है ना यार। तुम पता नहीं बेगैरती करना शुरू कर देते हो। अगर कोई स्नूकर आया तो वो स्नूकर पे जाके चर्चे पी रहे हैं, तो वो स्नूकर को बदनाम कर दिया आपने। तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं ना वो ख़राब होते हैं। तो अगर इस टिकटॉक ये जो है प्लेटफॉर्म पे भी अच्छे लोग आ जाएंगे, तो एक टिकटॉक भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये ख़राब नहीं है। लेकिन अफसोस ये होता है जब मैं टिकटॉक खोलता है कोई भी शख्स, तो उसमें कोई भी औरत नाच रही होती है, पता नहीं कहाँ से कैमरा शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस वजह से जो जरिए मुहज़्ज़ब बंदा होता है ना, वो उस ऐप को डिलीट कर देता है। लेकिन अगर इसमें अच्छे लोग बढ़ जाए ना, आप जैसे और मेरे जैसे लोग आ जाए, तो जाहिर सी बात है उस ऐप का रंग दूसरा हो जाएगा, और वो फिर अच्छे उसमें लेंगे। तो मैं लोगों को बोलता हूँ टेक्नोलॉजी में आए, अपग्रेड करें। मैंने 9th क्लास के बच्चों का हम लोगों ने सेशन रखा था। अफसोस की बात है उनको ये नहीं मालूम मेटावर्स क्या है, और आगे आने वाले दौर में 2025 में स्मार्टफोन खत्म हो जाएंगे, सब पूरी दुनिया मेटा पे आ जाएगी। और मेटा पे क्या क्या होगा बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे बनती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है, अगर कोई बच्चा बोलता है कि अम्मा मैं रील बना रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, अम्मा के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, ये नाचेगा या कोई बेगैरती करेगा, तो हम बोलते नहीं पढ़ो। सही है, अरे नहीं भाई। अगर कोई बच्चा बोलता है मुझे गेम खेलना है, वो उसकी अम्मा के ध्यान में ये आएगा, ये वीडियो गेम खेलेगा या पान में गुटखा खाएगा, ये खाएगा। क्योंकि हमारा एक साइकोलॉजिकल वो है, पूरी दुनिया में गेम पे लोग लाखों
रुपए कमा रहे हैं और उसके कंपटीशन होते हैं। हमारे भी अरसलान ऐसे जीता था ना वो लड़का, सही। लेकिन हमारे यहाँ जाहिर सी बात है लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए इस चीज़ को। टेक्नोलॉजी की हमारे यहाँ अवेयरनेस जीरो है। आपको शायद पता हो दिल्ली के अंदर ऐसे मोहल्ले के अंदर इस तरह से पॉडकास्ट स्टूडियोज बने हुए हैं, गली मोहल्ले के अंदर, दुकानों के अंदर, जिसका एक बंदा पे करता है पर घंटे के हिसाब से, और वो वहाँ पे ना रेंट करता है वो सारी चीज़ें। किचन बने होते हैं, सही, घरों के अंदर लोगों ने किचन बनाए और रेंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना क्रेज है यूट्यूब का, हर दूसरा बंदा है। जैसे यहाँ पे जनरल स्टोर होता है ना, वैसे वहाँ पे यूट्यूब स्टूडियोज बन गए हैं कि किसी को किचन की वो चाहिए तो वो बन गया, किसी को गैराज का चाहिए वो रेंट पे मिलेगा, सिर्फ उनको बैकग्राउंड चेंज करना होता है। यहाँ पर तो यही नहीं। अभी मैंने सोचा था कि अगर मुझे वसाइल थी, मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें शुरू करूँगा कि किचन सेट कर दूँगा, ठीक है, एक पॉडकास्ट स्टूडियो सेट कर दूँगा, और उस पर बच्चों को ये नहीं करूँगा कि आप 45,000 रुपये कमाए तो हर चीज़ के सोचते हैं ना इससे ही काट लूँ। नहीं भाई, कि 45,000 रुपये पर घंटा ऐसे बनाए ना कुछ लोगों ने, 45,000 50। हमने सोचा था हम 5,000 या 3,000 पर घंटा देंगे, सही, जिसपे एक बंदा पूरा पॉडकास्ट, जिसपे ये सारी सर्विसेज लगा के देंगे ऐसी। अरे बहुत अच्छा बिजनेस है लोगों को नहीं करने के लिए। मुनासिब में ऐसा रखे अपना बंदा काम करे, क्वांटिटी पे काम करे ना, क्वांटिटी ज़्यादा दे आप, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन इंडिया में काम हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में वो